ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि माफी से दिया और एक बहुत लंबे अकेले संघर्ष के बाद पूरे देश की कहानी ही बदल डाली। 27 साल। जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी के 27 साल मतलब पूरी की पूरी जवानी जेल की एक अंधेरी कोठरी में गुजार दे। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए आज़ादी चाहता था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो इंसान इतने सालों तक एक कैदी था, वो आखिर उसी देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? चलिए इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तारीख थी 10 मई 1994। ये दिन साउथ अफ्रीका के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। प्रिटोरिया शहर में उस दिन एक अलग ही माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो आज़ादी का एक नया सूरज निकल रहा हो। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं था। दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स वहां मौजूद थे। मंडेला ने इस भीड़ को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, इंद्रधनुषी जमावड़ा, क्योंकि वहां हर रंग, हर नस्ल के लोग एक साथ मिलकर एक नए साउथ अफ्रीका का जश्न मना रहे थे। और पता है ये जश्न कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स में। कमाल की बात तो ये है कि ये वही जगह थी जो दशकों तक गोरे लोगों के शासन का, उनके वर्चस्व का प्रतीक रही थी। लेकिन आज आज उसी जगह पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। एक ऐसी कहानी जिसमें बराबरी, इंसाफ और आज़ादी की जीत हुई थी। जब मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने अपने लोगों से एक वादा किया। उन्होंने कहा, कभी नहीं और फिर कभी नहीं ऐसा होगा कि ये खूबसूरत जमीन फिर कभी एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान पर हो रहे जुल्म को देखेगी। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसे देखकर शायद सबकी आंखें नम हो गई होंगी। वही मिलिट्री जनरल्स जो कुछ साल पहले तक मंडेला को एक अपराधी, एक मुजरिम समझते थे, आज उसी मंडेला को सल्यूट कर रहे थे। सच में वक्त से बड़ा कोई नहीं। एकता का एक और जबरदस्त प्रतीक देखने को मिला जब दो राष्ट्रगान गाए गए। एक अश्वेत लोगों का स्वतंत्रता गीत नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका और दूसरा डाइस्टेम जो पुराने गोरे शासन का गान था। उस दिन दोनों ही समुदाय एक दूसरे के गानों को इज्जत दे रहे थे। एक नए एकजुट साउथ अफ्रीका की नींव रखी जा रही थी। लेकिन इस खुशी के दिन भी मंडेला का दिल अपने दर्द भरे अतीत को नहीं भूला था। वो उस इतिहास को याद कर रहे थे जिसकी वजह से ये दिन देखना मुमकिन हुआ था। उनकी आंखों के सामने रंगभेद का वो क्रूर दौर घूम गया जिसने उनके देश को नफरत और जुल्म से भर दिया था। और वो उन हजारों शहीदों को याद कर रहे थे जिनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर ही आज़ादी की ये इमारत खड़ी थी। मंडेला हमेशा कहते थे कि उनका देश हीरे और सोने से अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी असली दौलत उसके लोग हैं, जो दुनिया के सबसे कीमती हीरे से भी ज्यादा सच्चे और बेहतर हैं। इतने लंबे संघर्ष ने मंडेला को हिम्मत का, साहस का असली मतलब सिखाया। तो आखिर हिम्मत होती क्या है? मंडेला के लिए हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं था। अरे डर तो सबको लगता है। उनके मुताबिक असली बहादुर वो है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। मंडेला का एक और बहुत गहरा विचार था। वो कहते थे कि हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। पहला फर्ज होता है अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप, पत्नी और बच्चों के लिए। और दूसरा फर्ज होता है अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। लेकिन रंगभेद के जालिम सिस्टम में एक अश्वेत इंसान के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों की भलाई के लिए आवाज उठाता तो उसे उसके अपने ही परिवार से दूर कर दिया जाता था। मतलब उसे परिवार और देश में से किसी एक को चुनना पड़ता। इतने सालों के संघर्ष ने मंडेला के लिए आज़ादी के मायने ही बदल दिए थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आज़ादी सिर्फ दबे कुचले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जुल्म करने वालों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। उन्हें ये एहसास हुआ कि अरे जब तक मेरे अपने लोग ही बंधनों में हैं तो मैं अकेला आज़ाद होकर क्या करूँगा। और बस यहीं से उनकी अपनी आज़ादी की लड़ाई पूरे समाज की आज़ादी की लड़ाई बन गई। और यही मंडेला एक ऐसी बात कहते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है वो असल में खुद भी आज़ाद नहीं है। वो तो नफरत और छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद एक कैदी है। मतलब साफ था, सच्ची आज़ादी तभी आएगी जब जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों ही आज़ाद होंगे। जब तक दोनों इन बेड़ियों से बाहर नहीं निकलते तब तक कोई भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है।
तो क्या नेल्सन मंडेला की आज़ादी की लंबी यात्रा उस दिन खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो तो मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव था। जैसा वो खुद कहते थे, एक बड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि अभी तो ऐसी कई और पहाड़ियां चढ़नी बाकी हैं। रंग भेद की पहाड़ी तो पार हो गई थी, लेकिन अब सामने गरीबी, असमानता और नाइंसाफी की नई चुनौतियां खड़ी थीं। सफर अभी लंबा था। तो मंडेला की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि आज़ादी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हिम्मत और इंसानियत की ज़रूरत हर कदम पर पड़ती है। उनकी यात्रा ने हम सबके सामने एक सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। एक बेहतर और बराबर की दुनिया बनाने के लिए हमारी अपनी आज़ादी की यात्रा क्या है?